हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आरएसएसएमबी बोर्ड और आरपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में ये सवाल 100% देता है। राजस्थान की जो नीतियाँ है 100% की गारंटी सीईटी के एक पेपर में किसी भी पेपर में ये सवाल आ सकता है, तो इसको स्किप ना कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। तो देखिए, राजस्थान की प्रथम राज्य महिला नीति। राज्य महिला नीति 8 मार्च 2000 को प्रारंभ की गई थी। सेकंड नीति है नवीनतम राजस्थान राज्य महिला नीति, जो ये नीति लागू हुई थी 8 मार्च 2000। इसको वापस अपडेट करके 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा जयंती थी, उसी दिन इसको लागू की गई। इसका टारगेट रखा गया 2030 तक सतत विकास तक। एमसेंड नीति जो खनन विभाग है उससे रिलेटेड लेकर ये एमसेंड नीति लागू की गई। इसकी तारीख 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछी गई है, 3rd ग्रेड एग्जाम में। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी ये नीति, ध्यान से देखिए। एमसेंड नीति की तारीख याद कर लीजिए, 25 जनवरी 2021। अगली नीति है राजस्थान पर्यटन नीति, 27 सितंबर। ये 3rd ग्रेड उर्दू के पेपर में पूछी गई थी, 27 सितंबर 2001 प्रथम आई थी। और जो लेटेस्ट है वो अभी हाल ही में पूछी गई ये तारीख 9 सितंबर 2020। इसको याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, 9 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2020। अगली नीति है गेस्ट हाउस स्कीम। मैं आपको बता दूं गेस्ट हाउस स्कीम क्या होती है। जो आरटीडीसी की जो होटलें होती है, आरटीडीसी, और सिटी में जो देशी और विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनके लिए रुकवाने के लिए और उनको घर जैसा अनुभव करवाने के लिए ये स्कीमें चालू की गई, ये नीतियाँ चालू की गई। जैसे कि पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम 21 अक्टूबर। जोधपुर की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए, पुष्कर की बात की जाए, वहाँ लोग अपने घरों पर बाहर के मेहमानों को रुकवाते हैं। इस प्रकार की नीति लाई गई थी। राजस्थान एक मात्र राज्य था जो प्रथम बार ये नीति लेके आया था। अगली नीति है प्रथम सौर ऊर्जा नीति। राजस्थान प्रथम राज्य जो सौर ऊर्जा को लेकर नीति लेके आया था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखो ये प्रथम राज्य है। और लेटेस्ट नीति ये 18 दिसंबर 2021 के आरएस एग्जाम में भी पूछ चुका है, तो आप सोच सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वीडियो मेंस में भी पूछा गया है कि सौर ऊर्जा नीति लेटेस्ट कब देगी। इसका टारगेट है 2024 तक 30,000 मेगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करना। तो आप नोट कर दीजिए। अगली नीति पवन ऊर्जा नीति 2000। प्रथम पवन ऊर्जा नीति हाइब्रिड ऊर्जा नीति, ये 18 दिसंबर 2019। सेम डेट है, दोनों सेम डेट पे लागू हुई थी, पवन और सौर दोनों। अगली है इको टूरिज्म नीति। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद कर लीजिए आप। ये सिलिकोसिस नीति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खनन से लेकर ये नीति लागू की गई थी, खनन नीति, जिसके अंदर जो खनन के अंदर, माइनिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके जो शरीर के ऑर्गन्स, जो श्वसन के ऑर्गन्स वो खराब होते हैं और कई बीमारियां होती है, उसको लेकर ये नीति पुनर्भरण उनके लिए जो पॉलिसी लेके आई, ये 3 अक्टूबर 2019 ये तारीख पूछी गई है। और राजस्थान पहला राज्य हरियाणा हुआ था, उसके बाद राजस्थान सेकंड राज्य बना है। प्रथम वन नीति फरवरी 2010, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कीजिए इसको भी। इसके बाद सड़क विकास नीति 2013। नवीनतम खनिज नीति 5वीं 4 जून 2015। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हैं। राजस्थान पशुधन डेयरी विकास नीति स्किप कर दीजिए। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, ये इम्पोर्टेंट है ये नीति। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात एवं प्रोत्साहन नीति, ये तारीख याद कीजिए आप, 17 दिसंबर 2019।
19 याद कीजिए। नेक्स्ट नीति है 22 जुलाई 2020 को नई नीति लागू की गई, प्रारूप तैयार किया गया है। कस्तूरी रंजन नई शिक्षा नीति लागू करने वाले। जो राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी आई है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी और इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश। और अगली नीति है राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन नीति 15 दिसंबर 2021 से लागू। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल। ये पूछा गया सवाल है, एथेनॉल कितना % मिलाया जाने की नीति लेके आई? 20%। आप याद कीजिए इसको, 20%। अभी का भी कमेंट में 2 बार लिख दीजिए, अभी याद हो जाएगा। 20% याद कीजिए। और वर्तमान में 10% मतलब 10% की इंक्रीज करने की बात की गई इस नीति के तहत। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति ज़्यादा खास नहीं है। MSME नीति ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, CET एग्जाम में भी पूछ चुका है ये सवाल और RS एग्जाम में भी आ चुका सवाल, तो आप इसको याद कर दीजिए। अभी 3 बार कमेंट में लिखिए 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022। और आपको मैं बता देता हूँ 17 सितंबर को ही MSME का मतलब है लघु सूक्ष्म उद्योग। करौली जिले को वर्ष 2022 में MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 से लागू की गई है। तो ये थे टोटल राजस्थान की जो नीतियाँ है वो एक साथ में आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल करवा चुका हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम मैत्री क्लासेस उसको ज्वाइन कर दीजिए और इसकी लिंक भी मैं डाल दूँगा चैनल के नीचे, आप सर्च करना आ जाएगी आपको। और इसी के साथ आप जुड़े रहिए। RS मेंस और प्री को लेकर भी मैं एक्सपर्ट वीडियो और एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से नोट्स आप पढ़ सकते हैं। जुड़े रहे इसी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।